सो गाइस ये रही हमारी बुक एज यू नो। और अब मैं आपको बताऊँगी पेपर में क्या आएगा। तो ये हमारे पास ये जो है ना ये डायग्राम, इसमें ये सेरेब्रम मतलब कि है, उसकी डेफिनेशन सारी लिखी हुई है। आप इसको गूगल से एक अच्छी सी छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ उसकी डेफिनेशन का बताया गया। ओके, तो ये मैं आपको कह सकती हूँ कि डायग्राम आएगी आपकी ऐसे करके, और फिर वो नीचे एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकते हैं कि सेरेब्रम और इसके बारे में डिफरेंस बता दें, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है। और जा फोर मिड ब्रेन मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को एक्सप्लेन कर दो, तो आपने ये एक्सप्लेन कर देना है। छोटा भी लिख सकते हैं आप, बड़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने लिखने पैराग्राफ पे आना है। अब ये क्या है, इसमें जो है ना, इसमें आपके 4 कॉन्ट्रैक्ट्स लिख लो ही आएंगे, ठीक है। ये 4 कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे ही आएंगे, मुझे पता है। उसके बाद लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, ये मैं इतना नहीं कह सकती कि आएंगे, बट इसके चांसेस 30% हो सकते हैं। 30% हो सकते हैं, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है ना, तो आई डोंट थिंक ये आएगा। लेकिन 30% फिर भी इसके चांसेस है, क्योंकि ये है ही इतना ईजी। इनको क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, मसल एबिलिटी सारी साइड पे, और सारी सिंपल थिंकिंग, लॉजिक थिंकिंग इस साइड पे है। तो मतलब आपके 2 ब्रेन के पार्ट होते हैं, हेमिस्फीयर होते हैं। लेफ्ट ब्रेन राइट को कंट्रोल करता है, राइट लेफ्ट को कंट्रोल करता है। तो उसके बारे में टेबल आई डोंट नो, आई डोंट थिंक ये आएंगे, लेकिन आएंगे तो MCQs में आ जाएंगे वगैरह। तो उसके बाद क्या है हमारे पास, ये वाला जो है ना नर्व सिस्टम, ये आपका, ये तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स आएगा कि नर्व सिस्टम का दूसरा नाम क्या है। सेल का न्यूरॉन्स नाम है दूसरा। उसके बाद अब आगे जाए ना, ये जो है ये 2, ये मैं बता रही हूँ ये आएंगे 90% से भी ऊपर के चांस है कि आएंगे। ये दोनों डायग्राम के साथ आएंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ आएंगे। ओके सर, दिस इज़ वॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शंस, ये दोनों भी आ सकते हैं। डिफरेंशिएट करें, ठीक है, ये तो आ सकते हैं, ये तो आएंगे। ये देखो नहीं, ये भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, ठीक है, ये आएंगे, ये तो आएंगे आपके पास। अब ये देखो, अब ये आप कैसे देंगे कि आप बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के 5 बताओ, इसके कोई 5 बताओ। ओके, आपको इस तरह दिए जाएंगे, ये भी आ सकते हैं। उसके बाद इसमें मैं आपको क्वेश्चन थोड़े से बता देती हूँ कि कौन से आएंगे इसमें क्वेश्चन। ये देखो व्हाट इज़, मैं आपको टिक लगा के दिखाती हूँ। ओके, सो सबसे पहले है ना ये वाला, मैंने भी काम कर रहा, बट आई एम टेलिंग यू ये आएगा। ओके, और ये दोनों पार्ट एक साथ आएंगे। ओके, उसके बाद ये उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है ना, ये जो है ना, इसके बारे में तो आएगा ही आएगा, ये जो मर्जी कर लो, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो टेबल यहाँ लिखा ना, इस टेबल को रट के रख लो, ये टेबल आने वाला है। तो गाइज ये मैंने आपको बता दिया है इस चैप्टर के बारे में, सेकेंडरी साइंस के बारे में। अगर आपको किसी और चैप्टर का पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग।